Good morning, children. So, today we are going to learn our new poem, that is Going to Buy a Book. So, this poem is about a girl and her brother, means a girl and a boy, who are going to buy a book. ठीक है, देखिए ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बुक शॉप। तो देखेंगे हम कि ये लोग क्या क्या सोचते हैं और ये कौन सी बुक चूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेट्स रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। तो ये क्लास 4 की पोएम है। देखते हैं हम क्या है। गोइंग टू बाय अ बुक, यानी बुक खरीदने जाना भी कितना मुश्किल होता है, ये हम देखेंगे इस पोएम में। One day, grandfather gave my brother and me some money. तो ये जो एक बच्ची आपको दिख रही है ना, एक गर्ल दिख रही है आपको, ये बोल रही है कि वन डे, एक दिन की बात है, ग्रैंडफादर यानी इसके जो दादाजी हैं, गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी, मतलब दादाजी जो हैं वो मुझे और मेरे भाई को कुछ मनी देते हैं, कुछ पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? गो एंड बाय बुक्स, ही सेड। और वो कहते हैं कि बेटा आप दोनों जो हैं वो जाओ और किताबें खरीद लाओ, यानी पुस्तकें, बुक्स खरीद लाओ। तो दादाजी उनको पैसे क्यों देते हैं? बुक्स खरीदने के लिए। ओके, वी वर बोथ वेरी हैप्पी। अब वो जो बच्चे हैं वो बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि वी बोथ लव टू रीड, क्योंकि उन दोनों को ही किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, बहुत अच्छा लगता था उनको। तो वो बच्ची बोलती है कि हम दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि हमें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं उनके दादाजी ने उनको पैसे दिए हैं और वो कहाँ जाने वाले हैं? किताबें खरीदने। टू बाय बुक्स, दे वर गोइंग टू बाय अ बुक। ठीक है, तो अब वो क्या बोलते हैं? शुड वी गो नाउ। अब उनके जो मन में कुछ प्रश्न आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनके माइंड में। वो सोचते हैं शुड वी गो नाउ, क्या हमें अब जाना चाहिए, मतलब अभी जाना चाहिए। तो नाउ का मतलब अब आप समझ गए हैं, अब या अभी। ठीक है, शुड वी गो लेटर, लेटर मतलब बाद में, या फिर हमें बाद में जाना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या क्या सोचते हैं? शुड वी गो नाउ मतलब क्या हमें अभी जाना चाहिए, या शुड वी गो लेटर या हमें बाद में जाना चाहिए। शुड वी गो टुडे, क्या हमें टुडे यानी आज जाना चाहिए, या शुड वी गो टुमारो या हमें कल जाना चाहिए। टुमारो मतलब कल। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? वो बच्ची बोलती है कि हमने डिसाइड किया कि हमें अभी जाना चाहिए, अभी तुरंत हमें जाना चाहिए, अभी जाना ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ बुक शॉप भी आपको दिख रही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं इसका। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो लोग सोचते हैं शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़े मार्केट में जाना चाहिए, बिग मार्केट में। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, या फिर हमें छोटी सी मतलब शॉप में जाना चाहिए। शुड वी गो विथ समबडी, या फिर हमें किसी के साथ जाना चाहिए। समबडी यानी किसी के साथ। शुड वी गो विथ समबडी या शुड वी गो अलोन, या फिर हमें अकेले ही जाना चाहिए। अलोन मतलब अकेले। तो वो ये सब सोचते हैं, फिर वो क्या डिसाइड करते हैं? वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, वो डिसाइड करते हैं कि हमें छोटी सी शॉप में ही जाना चाहिए, स्मॉल शॉप में जाना चाहिए। जस्ट द टू ऑफ अस, और सिर्फ हम दोनों को ही जाना चाहिए, मतलब वो लड़की और उसके भाई को। ठीक है, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसी के साथ नहीं जाना है, हम दोनों ही सिर्फ जाएंगे बुक लेने। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, अब उनको जो स्मॉल बुक शॉप में वो जाते हैं उनको बहुत पसंद आती है वो बुक शॉप। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, वो बहुत छोटी होती है शॉप, लेकिन उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। इट हैज़ मैनी बुक्स। ठीक है, द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, और जो शॉप में जो आदमी होता है, जिसे आप शॉपकीपर बोलते हैं, वो हमें पसंद करता है। मतलब वो बच्ची बोलती है कि जो शॉपकीपर है वो हमें पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, और वो हमारी हमेशा हेल्प करता है। ऑलवेज मतलब हमेशा, वो हमारी हमेशा हेल्प करता है।
ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। अब उनको ये डाउट होता है, ये क्वेश्चन होते हैं कि क्या हमें ऐसी किताब खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, या शुड आई बाई अ बुक विद लॉट ऑफ स्टोरीज, या हमें ऐसी बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी स्टोरीज। तो उनको क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि या तो हमें ऐसी बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हो, या क्या हम ऐसी किताब खरीदें जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हो। शुड आई बाई अ थिन बुक, फिर उनके दिमाग में आता है कि क्या हमें पतली किताब खरीदनी चाहिए। आई कुडंट डिसाइड, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाती है, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वी डिडंट नो विच बुक टू बाई। अब उनको समझ में नहीं आता, वो नहीं जानते कि वो कौन सी किताब खरीदे। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। अब वो लड़की कहती है कि जो शॉपकीपर है, जो शॉप में जो मैन है, वो हमें देख के स्माइल करते हैं। क्यों करते हैं स्माइल? क्योंकि वो दोनों बहुत कंफ्यूज्ड थे कि कौन सी बुक खरीदे हम, पतली खरीदें, स्टोरीज़ वाली खरीदें या पिक्चर्स वाली खरीदें। उनको समझ ही नहीं आ रहा था। दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड। तो शॉपकीपर जो है वो स्माइल करता है और क्या बोलता है? रिलैक्स, कम विथ मी, ही सैड। वो बोलता है रिलैक्स, रिलैक्स करिए आप लोग, कम विथ मी, मेरे साथ आइए। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, और वो उन्हें कुछ बुक्स दिखाता है और बताता है कि दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। ये जो बुक्स आपको दिख रही हैं वो एनिमल्स की हैं, एनिमल्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है। दोज आर अबाउट मशीन्स, और कुछ दूर किताबें रखी होती हैं, उनको देखकर बोलते हैं कि वो वाली जो किताबें हैं वो मशीन्स हैं, मशीन्स के बारे में है, ठीक है। दोज ओवर देयर वर अबाउट वॉर्स, और किताबें दिखाकर वो बोलते हैं कि ये वाली जो किताबें हैं वो वॉर्स के बारे में है। वॉर्स मतलब जो पहले लड़ाइयाँ, युद्ध वगैरह जो भी हुए थे उनके बारे में है। टेक वॉट यू वॉन्ट। अब वो बोलते हैं कि बताओ कौन सी चाहिए आपको। तो फिर वो बच्ची बोलती है आई पिक्ड सम बुक्स, मतलब मैंने कुछ किताबें उठाई। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, और मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स उठाई। आई सेट ऑन द फ्लोर, मतलब सेट मतलब बैठी, वो कहाँ बैठी? फ्लोर पे। देखिए ये ज़मीन पे बैठी हुई है बच्ची। एंड ही सेट ऑन द चेयर, और उसने बोला, ही मतलब उसके भाई के बारे में बोला कि मेरा जो भाई है वो चेयर पे बैठा है। ही सेट ऑन द चेयर। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और उसने बोला हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। मतलब वो खूब सारी किताबें पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। देखिए कितना अच्छी, बहुत ही अच्छी पोयम मुझे ये लगी, क्योंकि इसमें हमें रीडिंग हैबिट के बारे में बताया है। कितना मज़ा आता है, इतनी सारी बुक्स देखकर मन होता है कि ये वाली बुक भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। तो आप भी अपनी लाइब्रेरी में जाके बहुत सारी बुक्स पढ़िए, ठीक है। और आपको सबसे फेवरेट आपकी जो बुक है, आपको जो सबसे अच्छी बुक लगी है, उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजें, ठीक है। और आपको उसमें कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये भी मुझे लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।